आपको परियों की कहानी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं छोटी सी थी तो मुझे किसी ने बताया था कि फूलों के पास परियां आती हैं सूरज की पहली किरण के साथ। मैं आधी रात से जाग जाया करती थी और उनका इंतजार करती थी। बाहर में मम्मी कहती थी कि शायद तुम्हारी पलक झपक गई। भी इंतजार आता है परियों का। नहीं, अब नहीं करती, मगर अनहोनी बातों और खूबसूरत लम्हों का अब भी इंतजार करती हूँ। और ये तो शायद सभी करते हैं। सब लोग नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परियों की कहानियों में जादू के जोर से पत्थर के बन जाते हैं और फिर वो किसी बात का इंतजार नहीं कर सकते। मगर कहानियों में ये भी तो होता है कि जो लोग पत्थर के बना दिए जाते हैं उन्हें बाद में कोई आकर ठीक भी तो कर देता है। फिर कोई खूबसूरत सी परी जादू की छड़ी दिखा के सब कुछ ठीक कर देती है ना? ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं है। नहीं, नामुमकिन तो नहीं है। 12 ऐसा हो भी चुका है। आप कह रही थी कि आज आप बहुत खुश हैं। क्यों? आज जिब्रान का फोन आया था। वो कह रहा था कि सब ठीक ठाक है और डॉक्टर ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। मुबारक हो आपको, ये वाकई खुशी की बात है। तभी तो आपकी आंखों में इतना उजाला है आज। मैं जिब्रान की वजह से भी खुश थी और पता नहीं, बस मुझे ये एहसास है कि मैं खुश हूँ। बज़ाहिर इसकी कोई खास वजह भी नहीं। मुझे इतना मालूम है कि मैं खुश हूँ और मेरे लिए यही बहुत काफी है। ये बात। आप खुश नहीं है? ना, खुशी रोशनी की तरह होती है। जब फैलती है तो अंधेरे नजर नहीं आते, हालांकि मौजूद होते हैं। बमबारी रुक गई बेटा, एम्बुलेंस बुलवाओ। मामा पागल हो गई है, हर चीज तोड़ रही है। अल्लाह मियां ने दी है तोड़ने के लिए चीजें, तोड़ने दो। वैसे हुआ क्या था? मैं मरियम से बात कर रहा था और नाराज हो गई। हाय हाय हाय, जालिम समाज। ये बहुत ज्यादती है मामू। बेटे ये तो तुम्हारी शजरे में पहले से चली आ रही है। देखो ना, पहले मियां मजनू के साथ हुई, फिर बीबी हीर के साथ हुई। लेकिन मैं मरियम को कभी नहीं बुला सकता। इट्स इम्पॉसिबल। बेटे जान, मरियम वो सवाल है जो आउट ऑफ कोर्स है, अब याद करने का क्या फायदा। जी बेगम साहब। आज तो ताबड़तोड़ हमले हो रहे। शहरयार, ये क्या बदतमीजी है? वो बाजी, वो जल्दी में हम की फाख्ता नहीं मिल सकी तो मैं ये दवाएं ले आया हूँ, ये पट्टियां ले आया हूँ। क्या आप मेरे जिस्म के जितने हिस्से तोड़ती चली जाएंगी, मैं इन पट्टियों से, इन दवाओं से जोड़ता चला जाऊंगा। कीजिए मश्क नाज। शहरयार, मैंने तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है। हाँ, काम करिए। एक सेकंड बाजी, वो कुर्बानी से पहले ना एक घूंट पानी पी लूं जरा। शहरयार, मोबी की बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। बोबी की बदतमीजी का नाम कहीं मरियम तो नहीं है? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, थक गई हूँ मैं। हाँ हाँ बाजी, देखिए ना, कल तक आपका चेहरा कितना खिला खिला था, आज तो बिल्कुल मुरझाई हुई मटर की फली लग रहा है। झुर्रियां ही क्या? हाँ, 20 साल पुरानी लग रही हैं आप मुझे। पहली नजर में तो मैं पहचान ही नहीं सका आपको। ये लड़का मुझे बर्बाद करके रहेगा। अरे कर दिया बर्बाद, अब क्या रह गया खंडर। शहरयार प्लीज, मेरी नर्व्स बहुत कमजोर हैं। हाथ देखिए अपने तरह, हाथ देखिए किस तरह कांप रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, साफ कांप रहे हैं बाजी। हो आंखों में देखिए क्या बला की वहशत है। ओहो, क्या करूं शहरयार, लेकिन मैं मोबी की शादी हरगिज मरियम से नहीं करूंगी। तो इसमें परेशानी की क्या बात है बाजी? देखिए ना, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, इस मसले का भी हल है। इस मसले का क्या हल है? मैं मुश्किल ये है कि मेरे पास कोई जाती गाड़ी नहीं है ना, वो ना घोड़ा गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है, ना कुछ और। इसमें सारे का जिक्र कहाँ से आ गया? मसले से मसला निकलता है ना, बाहर जाना चाहूँ तो कैसे जाऊंगा? वो शहरयार, तुमसे तो बात करना अपना दिमाग खराब करना है, पता नहीं क्या बोल रहे हो। सीधी सादी उर्दू जबान में बात कर रहा हूँ, आप कमाल है, समझते नहीं है ना। मेरे पास जाती घोड़ा गाड़ी टमटम तक नहीं है, तो है मेरी औकात। टमटम का इस मसले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक से ताल्लुक पैदा होता है। अगर आपके मसले का हल पैदा हो जाए तो ताल्लुक पैदा हो जाएगा। है, मुझे टमटम मिल जाएगी। तुम मोबी के मसले का हल बता दोगे? हाँ,
कांटा बदल दूंगा, मरियम की गाड़ी दूसरी लाइन पे चला दूंगा, कोई मुश्किल काम ही नहीं। बताओ क्या करोगे? वो बाकी बात ये है ना कि मुझको टमटम पे बैठने का बड़ा शौक है। वो शहरियार टमटम दिला दूंगी मैं। वादा? हाँ हाँ वादा। हो, तो फिर बाजी ये होगा कि मरियम की शादी टिम्मी से करा देंगे। मरियम की शादी टिम्मी से कैसे करा दोगे? भाई काजी को बुला के। नहीं, मेरा मतलब है कि टिम्मी मरियम से शादी कर लेगा। लोग क्यों नहीं करेगा? मैं कहूंगा तो शादी क्यों नहीं करेगा पागल। ओह गुड, ये तो बहुत बड़ा मसला हल हो गया। ठीक है। थैंक यू शहरियार, थैंक यू, तुमने हल कर दिया। नॉर्मल है, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, तशवीश की कोई बात नहीं। जी, वो डॉक्टर सदाकत जिनका आपने जिक्र किया था, वो कब आ गए? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, डॉक्टर सदाकत कल इस्लामाबाद से आ रहे हैं। मैंने उन्हें अबीर की पूरी केस हिस्ट्री बता दी थी। वो तो काफ़ी होपफुल है, क्योंकि जदीद रिसर्च के जरिए अमेरिका में कुछ केस ठीक हुए हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सदाकत 2 दिन के बाद देखने के लिए आएंगे। मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। जी अच्छा। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी इत्तेफाक से ये कोई और बात कह दे। 3 साल से एक ही जुमला कहते कहते ये शख्स बोर नहीं हुआ। कभी तो कुछ और कहना चाहिए। वो नर्स कहाँ है? वो सूप वगैरह का इंतजाम करने गई। उसने आज एक्सरसाइज करवाई थी? वो बेचारी तो वर्जिश करवाती ही है, करवाती रहेगी, मगर कब तक? अंकल, अगर आपने इस तरह से आस तोड़ दी तो फिर ये सब टूट जाएगा। जो कुछ बचा हुआ है ये आपके एतमाद के सहारे ही तो बचा हुआ है। नहीं तैमूर, इस गिरती हुई दीवार को तुमने थाम रखा है, मगर कब तक? आखिर कब तक? एक दिन ये हाथ भी थक जाएंगे, और यूं भी गिरती हुई दीवार को कौन रोक सकता है? अंकल, जो हाथ दीवारें खड़ी करते हैं वो उन्हें गिरने से बचा भी सकते हैं, और फिर हमारे तो 4 हाथ हैं, है ना अंकल? बेटे, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे 2 हाथ इस दीवार को रोक लें और दूसरे 2 हाथ एक नई दीवार खड़ी कर दें। तुम्हें भी जीने का हक है, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मेरे ख्याल में खाने का वक्त हो रहा है, आप चलिए, मैं भी आता हूँ। हेलो, यस यस यस, मामू मामू मामू, हाँ श्योर आई एम मामू भाई। अरे शहरियार स्पीकिंग है क्या? अमेरिका से है? ओए ओए, कोई है भाई, कोई है? वो जिन्नाती जबान बोल रही, समझ में नहीं आ रहा। हाँ होल्ड ऑन होल्ड ऑन, यही बात कीजिए। ओए टिमी टिमी, हेलो हेलो, आप अभी हो गया? अमेरिका। अरे अमेरिका से आपको बहुत बहुत। 2 दिन बाद अस्पताल से आ जाएगा, 15 दिन बाद घर आएगा। गुड गुड, जिब्रान को बहुत प्यार कीजिएगा। अरे मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। हेलो जिब्रान, कैसे हो? नहीं, ये तो कैसी है? आंटी आंटी सलाम अलैकुम। जी जी, सुनिए, जिब्रान से कहिएगा जरा जल्दी आ जाए, क्योंकि हम लोग सब जाहिल होते जा रहे हैं। जी, और तुम क्या हाँ, टेलीफोन मैं से बोल गले मिलोगी? अम्मा थोड़ी बैठी है इसके अंदर। हाँ शहरियार, हाँ, हाँ। जिब्रान का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, 15 दिन बाद वापस आ रहे हैं वो लोग। वंडरफुल, वेरी गुड। जिब्रान का ऑपरेशन अरे मैं कामयाब बात करूंगा अमेरिका। हाँ, सब ठीक अरे है। ठहर जाओ, मुझे अमेरिका को आवाज सुना लेने दो अपनी। हेलो अमेरिका, हाँ वो जो सुनिए आप अभी, वो अफलातून ठीक है ना अपना? कोई दिमाग में कसर तो नहीं रह गई? अरे मैं बात करूं। अरे तुम छोड़ो। हेलो आंटी, वहाँ एलए में एक पेट शॉप है, कहती पेट शॉप, वहाँ मैं कुत्ता रखवा के आया, वो ले आइएगा। हाँ प्लीज। अरे कुत्ते का क्या जिक्र है सब? नहीं मुझे मैं तो आपसे कोई बात नहीं करने देता। मुसीबत है। हेलो, अरे बाजी, अब तो जबरदस्त पार्टी होगी, पार्टी है जबरदस्त पार्टी। मिठाई आप भाई, अरे मिठाई तकसीम। अरे 1 मिनट यार, अच्छा 1 मिनट। सारा दीदी और सज्जाद साहब आए। जी जी जी। जो कसर रह गई थी पागल होने में, आ गए भैया, आ गए। आंटी, ये मेरी आंटी है सारा, ये सजाद भाई, ये मैं हमारे मामू है, और ये लोग सब पता नहीं कौन। मैं मूवी हूँ। हाय हेलो, ये सजाद है मेरे हस्बैंड। बाय। आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ।
आइए ना, बैठिए हाँ ना, बैठे सजाद भाई। बैठे। आइए बैठिए। सनम ऐसा ना करें कि हम अंदर चल के बैठे। चलो ठीक है, आप बैठिए ना सजाद भाई, मामू के पास बैठिए। हाँ मियाँ सज्जाद मियाँ, ऐसा करते हैं हम मर्दाने में चल के बैठते हैं, हंसते हैं। आओ आओ भैया आओ, बैठो बैठ जाओ। हाँ, दरअसल शाबाश। सना और सारा बड़ी तारीफ आपकी करती हैं। ओह। मुझे बड़ा शौक था आपको मिलने का। भाई ऊंट शहर में बदनाम है। नहीं, ये कहना चाहिए कि बहुत नाम कमा रहा है। बड़े ठीक ठाक आदमी हो तुम जी, तो। जी, 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 चले अच्छा हुआ आपने मुझे पास कर दिया। वैसे जिस काम के लिए हाजिर हुआ था बड़ा मुश्किल था। हाँ, बोलो बोलो। वो फराज को तो आप जानते हैं ना? हाँ हाँ, फराज को मैं जानता हूँ, वो सना के ऑफिस में जो काम करता था और वो जिब्रान को फोन जी, किया जी, करता जी, था, जी। फोन हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपको कैसा लगता है? अच्छा अच्छा, मुझे कैसा लगता है? वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा इंसान। जी जी, वो मेरा दोस्त है और बहुत अच्छी फैमिली से है। पेशावर में रहते हैं उसके वालिदैन। हाँ यहाँ पे नौकरी की तलाश में आया था, तो नौकरी भी उसको अच्छी मिल गई है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई है। तो जी। फिर दरअसल मैं सना के बारे में आपसे बात। अच्छा अच्छा, सना के बारे में, मैंने फराज की बात करना चाह रहे हो तुम? जी, जी, अरे बिल्कुल सही है, मुनासिब है। हाँ, ये तो बात ही खत्म। अब भाई टिम्मी मोदी कहाँ हो तुम? एक लोकल कॉल और आ गई भाई। ये क्या कह रहे हैं आप? बात पक्की हो गई ना? नहीं, वो आप जरा गौर कर लीजिए, सोच लीजिए, मतलब। गौर करना? अच्छा हाँ। बैठो बैठो, फिर गौर करते जी, हैं। हाँ जी। गौर करते हैं बैठ के। गौर करो, तुम भी गौर करो। हाँ बात सुनो, तुम दोस्त हो उसके? जी हाँ, मैं फराज का दोस्त। और दोस्त नुमा दुश्मन? तुम्हें नहीं पता मेरी भांजी के बारे में? सना के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़का तो गया जान से है। चलो फिर क्या, अल्लाह की मर्जी है, हमें क्या इसमें दखल तो दे ही नहीं सकते। अरे भाई मरियम मोदी कहाँ हो यार? ये कॉल कट जाए। डॉक्टर साहब, आपने सारी रिपोर्ट पढ़ ली? जी हाँ। जी नहीं, कैफियत कुछ नींद बेहोशी की सी होती है, मगर पहचानते किसी को नहीं। रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मुकम्मल होश में कभी नहीं आई। ये कैसी जिंदगी है डॉक्टर? हाँ, जिंदगी बाकी रहती, इसीलिए अच्छे होने की उम्मीद है। वैसे हमारे ख्याल में इसकी वजह ट्यूमर, बहुत ही स्लो ग्रोथ ट्यूमर, जो इंसान की दिमाग के रोगों में इस तरह दब गई कि उसकी सर्जरी इतनी आसान नहीं है। लेकिन अब ये मुमकिन है कि इस काम को अंजाम देना आसान है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अब आप मरीजा को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। डॉक्टर साहब, इस तरह की सर्जरी पहले हो चुकी है। घबराओ नहीं तैमूर, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और फिर ये कि अभी तो हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। डॉक्टर साहब आपको इजाजत है ना तैमूर? जी। वो खातून, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत और मेरे बाल बच्चों की जिंदगी आपके हाथ में है। अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लीजिए, वरना मैं जान दे दूंगा समंदर में कूद काट के। इस सारी गुफ्तगू का मतलब? मेरे ससुर शहर में आ गए। ससुर आ गए? कड़वा करेला नीम चढ़ा। वो असल में इंतहाई बदतरीन किस्म है ससुरों की। बेतकल्लुफी से ऐसे ठाए से गोली मार देते हैं वो। तुमने क्या किया? उनकी बेटी से शादी कर ली थी हमें। इसलिए जान से मार देंगे? असल में ना, सीने पे बंदूक रख के उन्होंने निकाह पढ़वाया है। असल में मैं उनकी बेटी को म्यूजिक की तालीम देता था। सख्त बेसुरी थी, ऐसी जरी से सुर मिलाने लगा तो तन बदन में आग लग गई इनके, और धाए से मेरा निकाह पढ़ा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? वो असल में ना एक गलती हो गई मुझसे। अब पैसे मांगेगा? ना ना, पैसे की कौन बात कर रही है? मैं नन्ना, वो दरअसल वो जबान है ना चमड़े की, तो वो फिसल गई के वो डर और खौफ से ना मेरे मुंह से निकल गया कि वो मैंने आपके साथ शिराकत में फैक्ट्री लगा ली और ये मकान भी ले लिया। क्या क्या क्या? मैं रट्टा मार दूंगा। ये मकान खरीदा है तुमने? तुमने अपने ससुर को कहा है कि ये घर तुम्हारा है? शिराकत में। उससे क्या होगा? उनके पिस्तौल की एक गोली बच जाएगी। खुदा के लिए 2 घंटे की बात है, मेरी जान बचा। अबे ये मकान तो खुद गला फाड़ फाड़ के कहेगा कि तेरा नहीं है। नहीं चलो ठीक है, अगर 2 घंटे की बात है तो ले लेना। क्या? कहाँ है तुम्हारे ससुर? वो उधर बाग में। बेगम साहब, गजब हो गया। एक डाकू किस्म का आदमी अंदर घुसा चला आ रहा है। चौकीदार को धक्का देके गिरा दिया और मुझे भी मारा है। पुलिस को फोन कीजिए। ओहो, जी जी जी, अब्बा मैं आ गया। शहरियार, हाँ। तुम बात करो, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं अकेला हूँ। क्यों भाई, ये जनानी कौन है? ये वो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी। वो ऐसी काम काज के लिए रखना पड़ती है ना शहर में। और जनानियों को सेक्रेटरी बना के रखता है, और शर्म नहीं आती तुझे? खबरदार आइंदा जो जनानी को सेक्रेटरी बनाया, और वो भी सुर्खी पाउडर वाली, मर्द बच्चे को सेक्रेटरी बना। मैं आज ही निकाल दूंगा इसे, आज ही नौकरी से निकाल दूंगा मैं।
ये कौन है बगदाद साहब? ये शराकतदार है जी, सिखा दो पार्टनर। अच्छा, शराकतदार है, फिर फर्क नहीं पड़ता कोई जात का हो। बहुत खुशी भाई, वाह वाह। और सिराज जी जी, और तूने तो शहर में आके बड़ी तरक्की कर लिया भाई, वाह वाह वाह, क्या मकान बनाया है। हाँ, बल्ले बल्ले। बस जी ऐसे ही गुजारा है, झोंपड़ा है। और बहुत बड़ा गुजारा है। और जमीला बेटी तो खुश हो जाएगी आकर, और बच्चों को खेलने की भी बड़ी जगह है। और सिराज, मेरा इरादा है कि मैं भी यहीं आके रहूंगा, अकेला बुढ़ापे में कहाँ रहूंगा। भाई अब सुनो, कोई खाने छाने का बंदोबस्त कर यार, भूख लग रही है। हाँ भाई सिराज मियां, वो बात सुने, वो आप ऐसा करें कि वो बावर्ची से जाके खुद ही कह दें, वैसे उसके पास इतना गोश्त तो होगा नहीं। मैं बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ जाके। आओ जी शराकतदार साहब जी। हाँ, ठीक है ठीक है। बैठे। और सुनाओ क्या हाल? हाँ मैं ठीक है, हाल तो ठीक है। वो मैं आपसे ही कह रहा था कि दामाद का जरा ख्याल रखा कीजिए, खुला मत छोड़ा कीजिए। क्यों क्यों, क्या किया उसने? ऐसे बस तो बात की बातें है ना, लेकिन अब भाभी जमीला का ख्याल आ गया था, तफसील बताऊंगा आपको। एतबार तो खैर मुझे भी नहीं है उसका, और बहुत झूठा है, बड़ा बेईमान आदमी। अब देखो ना, मेरी बेटी जमीला को 6 महीने से मेरे पास छोड़ा हुआ, तो खुद यहाँ पे टहल लगाता फिर रहा। और जो मुझसे कह रहा था कि 5,000 रुपया चाहिए, फैक्ट्री लगानी है, और मैंने कहा आप चल के देख लेता हूँ, कुछ चलाकी चुलूकी तो नहीं कर रहा। वो अपनी फैक्ट्री में लगाने होंगे ना। अच्छा 5,000 रुपया, और तो ठीक है, फिर मैं इस तरह करता हूँ, ए लो जनाब 5,000 आपके पास रख देता हूँ। हाँ, अमानत मेरी तरफ से लगा देना। मगर पहले रसीद बनाओ। हाँ रसीद तो मैं देता हूँ। वो ना असल में ना यक बीमार पड़ गया बावर्ची, तो खाने को तो कुछ नहीं, तो मेरा ख्याल है हम लोग बाहर चल के होटल में खा लेते हैं। अच्छा मिल जाएगा वहाँ? हाँ मिल जाएगा। चलो चलो भाई। जी और शराकतदार साहब जी, और भाई वो पैसों का ख्याल रखना, आप फिक्र ना करें। अच्छा हाँ, ये पैसों का क्या जिक्र है? और कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तुम जाओ। नहीं कोई बात तो है। ओ हाँ है बात। क्या बात? वो 5,000 रुपया जो तुमने कहा था ना फैक्ट्री के लिए, और मैंने शराकतदार साहब के पास जमा करा दिया। 10 साल के अकाउंट में रख लिए मैंने। क्या फ्रॉड कहीं के? निकालो हमारे पैसे वापस। वापस तो पैसे हमारे। और मुझे भूख लग रही है, चल मेरे पैसे निकालो। मैं देख लूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें बता दूंगा मियां मामू, मैं बता दूंगा तुम्हें फ्रॉड कहीं के। पैसे नदीदा है, पैसों पे मरता। आपको हैरत होगी कि मैं आज तक कभी ट्रेन पर भी नहीं बैठी। जब से बड़ी हुई हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि आने जाने का सवाल पैदा होता। हालांकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि एक थैला उठाकर ना सारी दुनिया देखने निकल पड़ूं, सीधी पहाड़ों तक पहुंच जाऊं। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर बर्फ से ढके हुए पहाड़। मुझे यकीन है कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगता होगा। भी मुझे तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं होती। क्या बात है, आप बहुत चुप हैं, परेशान हैं क्या? नहीं, ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आप फिक्रमंद हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में रात देर तक काम करता रहा, इसलिए नींद नहीं पूरी हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। तैमूर, शायद तुम अपनी मसरूफियात में ये बात बिल्कुल भूल गए कि आज तुम्हारी मौजूदगी अस्पताल में जरूरी थी। हालांकि मैंने तुम्हें सुबह भी याद दिलाया था। बहरहाल मैं इस वक्त तुम्हें खास तौर पर लेने आया हूँ। डॉक्टर सदाकत तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाकई मैं बिल्कुल भूल गया था। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम वाकई बिल्कुल भूल गए हो। अरे आइए चलिए। सिद्दीकी साहब काफी परेशान थे गालिबन, सलाम का जवाब ही नहीं दिया। जी बहुत परेशान थे। कोई खास वजह? वो अबीर हॉस्पिटल में है ना, तो वो तैमूर साहब को लेने आए थे। तैमूर साहब भूल गए थे? नहीं भूले तो नहीं होंगे, मगर हाँ तो भाई वो अगर भूल गए तो इसमें आपका क्या कसूर है? आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? मेरा कसूर नहीं, मैं ऐसे परेशान तो नहीं हूँ। बात सुनिए, जानती है अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता है ना जब दर्द की शिद्दत से दिल और दिमाग सुन होने लगते हैं, पता है मैं क्या करता हूं? मैं सारे कमरे की बत्तियां बुझाकर लेट जाता हूं। हर ख्याल, हर सोच और हर फिक्र को जहन से बाहर धकेल देता हूं, और फिर बड़े धीरे धीरे प्यार से अपने आप को यह समझाता हूं कि बहरहाल ये मुझे बर्दाश्त करना है।
और जानती है क्या होता है? फिर खुद ब खुद सुकून सा। मौबी, मैं कहता हूं आंटी मरियम को कभी भी कबूल नहीं करेंगी। इतने बड़े घर में कभी खुश नहीं रह सकती, सारी जिंदगी घबराती रहेगी। घबराती रहेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दुनिया की कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इतने खूबसूरत घर में घबराए। मरियम यहाँ पे खुश है, लेकिन तुम लोग उसकी खुशियों से जलते हो, सेल्फिश हो। लेकिन टिमी, मेरी एक बात याद रखना, वो तुम्हारे उस छोटे से घर में कभी खुश नहीं रह सकती। तो तुम क्या समझते हो? तुम समझते हो मरियम इन चीजों की वजह से खुश है? ऑफ कोर्स, वो इन्हीं चीजों की वजह से खुश है। खूबसूरत गाड़ी में सफर करती है, फर्स्ट क्लास कपड़े पहनती है, सोसाइटी में मूव करती है। मौबी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। एक बात को गौर से सुनो। मामू प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। सारा फसाद आपका ही फैलाया हुआ है। मामा को भी आपने चढ़ाया। बात मत करो। मामू को फसादी कहते हो? बदतमीज नामाकुन। मामू प्लीज, ये हम दोनों का मसला है और हमें ही सुलझाने दीजिए अपने मसले को। दोनों का कैसा मसला है? मामू के बगैर कोई मसला आज तक हल हुआ है जो आज हो जाएगा? चलो बताओ क्या बात है। आप लोग मरियम के दुश्मन हैं, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा कि मरियम टिमी के घर में कभी खुश नहीं रह सकती। मरियम मेरे माहौल की लड़की है और मेरे माहौल ही में खुश रहेगी। ये मसला इस तरह खत्म नहीं होगा भैया। ऐसा करते हैं, मुकाबला किए लेते हैं, जो हार जाएगा उसकी छुट्टी। ठीक है, मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं। मामू, मुकाबले से मैं भी नहीं डरता हूं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अरे ये तरीका ऐसे ही मौकों के लिए इजाद हुआ भाई, लड़कियों के लिए। लड़कियों के चक्कर में लड़कों का मुकाबला 3 बातों में होता है? यानी शक्ल सूरत, तंदुरुस्ती और जहानत। शक्ल सूरत और तंदुरुस्ती से तो दोनों बख्शे में माशाल्लाह है। चलो जहानत में किए लेते हैं मुकाबला। वैसे खूबसूरत तो बहुत हूं मैं, और मैं ताकतवर भी बहुत हूं। ताकतवर तो खैर गेंडे और हाथी भी होते हैं बेटा। अब इनसे तो मुकाबला नहीं हो सकता ना, इंसानों से होता है मुकाबला। चलो जहानत में मुकाबला करते हैं। कीजिए। जहां तक जहानत का मामला है, उसकी तो मुझे खैर कोई फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। ना रहा हो, वो चाहता हो कि बार बार ये बात दोहराई जाए ताकि बिलाखिर उसे इसका यकीन आ जाए। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, फिर क्यों खौफज़दा हैं? मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन बेटे मैं 3 साल से उस वजूद को दोनों हाथों में थामे बैठा हूं। उसकी एक एक धड़कन गिन रहा हूं, एक एक जुम्बिश पर मेरी नजर है। मेरी जिंदगी के तार उसकी जिंदगी से बन गए। अब जब उसे जिंदगी मिलने वाली है, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया की खुशियां समेट के उसे दे दूं। उसकी खुशियों के रास्ते में किसी को ना आने दूं। जहां इंसान को मोहब्बत फराह दिल बनाती है, वहां तंग दिल भी बना देती है। मोहब्बत कितना बिगाड़ती है और कितना बनाती है, उससे ज्यादा और कौन जाने। हेलो 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 हेलो। मैं तो समझ रहा था घंटों खड़ा रहूंगा और आपको खबर ही नहीं होगी। कुछ काम कर रही थी इसलिए पता नहीं चला। तो इतना काम मत कीजिए ना कि आने वाले खड़े खड़े सूख जाएं। बैठिए। ठीक है, इतनी देर से अपने आप को यही समझा रही थी। अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ सिद्दीकी साहब से मिलकर। वापसी में सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं भी सोच रही थी कि आपने अभी तक तंज नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जो दूसरे को काट कर रख दे। कहिए, अब भी कुछ कहिए। अब तो आपको सारी बातों का इल्म हो चुका है ना, सब कुछ कह डालिए। मेरी हिमाकतों पर कुछ कहिए, धोखेबाजी पर कुछ कहिए। आपकी सारी हसरतें निकल जाएंगी। और मैं तो आज इतनी थकी हुई हूँ कि अभी किसी बात का बुरा भी नहीं मानूंगी। कहिए। आज मैं आप पर कोई तंज करूंगा ना आपसे कोई हमदर्दी, इसलिए कि लोगों की हमदर्दियां अमूमन खाली सिप्पियों की तरह होती हैं जिनमें कोई मोती नहीं होता, सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं। मैं आज यहां सिर्फ इसलिए आया था आपको इस वक्त
ऐसे इंसान की सख्त जरूरत है जो आपको ये बता सके कि सूरज में अभी भी रोशनी बाकी है, और अगर अंधेरा है तो सिर्फ इसलिए कि आप सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूं जब इल्यूजन्स टूटते हैं तो अंदर कितनी टूट फूट होती है, कैसे शदीद तूफान उठते हैं, कैसे तबाहियां मचती हैं। यही मोहब्बत की तकदीर है। हम मोहब्बत के रास्तों पर चांदनी के फूल ढूंढने निकलते हैं, मगर होता यह है कि वक्त के परों तले दबे पुराने गीत टूटे फूटे हुए बिखरे हुए मिलते हैं। मेरी एक बात मानिए, कुछ दिनों के लिए अपने आप को जिंदगी के धारे से अलग कर लीजिए। किनारे पर खड़ी होकर खामोश तमाशाई की तरह गुजरते हुए मनाजिर देखती रहिए। ना आप इतनी खौफजदा होंगी, ना फिर दर्द की काट इतनी तेज होगी। मगर उस वक्त भी ये याद रखिएगा कि कुछ लोग दूसरे किनारे पर खड़े आपके आंसुओं का एक एक कतरा अपने दिल में जमा कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपसे सवाल करने का मुझे कोई हक नहीं है, और न इस तमाम किस्से से मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक है, मगर तैमूर साहब, आप समझते हैं कि आप इस खामोशी की आड़ में हर इल्जाम से बच जाएंगे? कभी किसी दिन आपका दिल, आपका दिमाग आपके खिलाफ गवाही नहीं देगा? आपको कभी पशेमानी नहीं होगी? तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो फराज? क्या कहलवाना चाहते हो? मेरे पास आवाज भी है, अल्फाज भी हैं, मगर मैंने जानबूझकर इनको खामोशी के अंधेरे तहखाने में धकेल दिया है। तुमसे क्या कहूंगा? खुद अपने आप से कुछ नहीं कह सकता। तो फिर मुझे बताइए कि जब आपकी जिंदगी में दाखिल होने के तमाम दरवाजे बंद हो गए थे तो आपने उस लड़की को बार बार दस्तक देने की इजाजत क्यों दी थी? उसे इतनी मोहलत क्यों दी थी कि वो अपने खुशियों के चिराग लेकर आपके रास्ते में खड़ी हो जाए? आप नहीं जानते कि पहला चिराग बुझ जाए तो कितना गहरा अंधेरा होता है? फिर चाहे कोई कितने भी रोशनी लेकर उतरे, अंधेरे कम नहीं होते। आपने फिर भी उसे नहीं रोका, उसे वापस जाने पर मजबूर नहीं किया। क्यों? क्यों? इसलिए ना कि आपकी अना को बड़ी तस्कीन मिली होगी, इसलिए ना कि थोड़ी सी रोशनी की आपको भी जरूरत थी, चाहे वो मांगे की हो। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, खुशी के चंद लम्हे तो आपको मिल गए ना। थोड़ी देर को दिल में चरागा तो हो गया ना, चाहे किसी कीमत पर। आप इंतहाई खुदगर्ज इंसान हैं तैमूर साहब। प्लीज अपनी बदनसीबियों का बदला किसी और से तो ना ले। ये बड़ी बेईमानी की बात होती है। बस कह चुके या कुछ और भी कहना है? जो कुछ कहना है फराज कह डालो, जी भर के कह डालो, तुमको पूरी इजाजत है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे दिल की भड़ास निकल जाएगी, बल्कि इसलिए कि मुझे अपने जख्मों के लिए नश्तर की जरूरत है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा फराज, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपने अंधेरे रास्तों के लिए रोशनी की तवक्को करूं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो फराज, बिल्कुल फिक्र मत करो, इसलिए कि आज के बाद मैं अपनी दुनिया के गिर्द इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर लूंगा, इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर लूंगा कि सूरज की रोशनी तक मुझ तक ना पहुंच सकेगी। जाओ और दरवाजा बंद करते जाओ।